नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका ही यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। तो मेरे प्यारे साथी, आज जो है आपका क्रैश कोर्स का पहला क्लास होने वाला है। पहला क्लास मैथमेटिक्स का होने वाला है, जिसमें हम लोग सबसे पहले दोस्त मेरे त्रिकोणमिति हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति का करेंगे और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके सामने लेकर के हमने आएंगे। जो सबसे पहले हमने 8.1 से चालू करा है। सबसे पहले हमने 8.1 से क्लास को चालू करने जा रहे हैं और हम सभी ने मिल करके और क्लास को करेंगे। और जितना से जितना हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन को हम लोग अच्छे ढंग से बेहतरीन तरीक़ा से करेंगे। और हम लोग को टारगेट हम लोग को यही रहेगा कि 100 में 100 मैथ में आना चाहिए। 100 में 100 मैथ में लाने का टारगेट हमें ये रहना चाहिए। बस यही टारगेट से हम लोग को पढ़ाई करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो है यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ से कुछ फार्मूला लिखे हैं कि ये फार्मूला जो है कर्ण। तो ये सबसे पहले फार्मूला जाना जरूरी है। 8.1 के लिए बस इतना ही फार्मूला आप जान गए तो समझिए कि 8.1 का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से बढ़िया से आप कर लेंगे, कोई दिक्कतें नहीं आएगी। जैसे कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, ठीक है ना। फिर लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। आधार बराबर क्या होता है? अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर। ये चीज़ को ध्यान से आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम क्या समझेंगे यहाँ से, ये होता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। फिर यहाँ पर कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। फिर टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। इतना क्वेश्चन यदि आपके पास में क्लियर है तो समझिए कि आप इस क्वेश्चन को 8.1 को पूरा समाप्त करने वाले हैं और अच्छे ढंग से बेहतरीन ढंग से आप खत्म करेंगे। तो चलिए, इसका सबसे पहले हम क्वेश्चन जो तैयार करके लाए हैं, इस 8.1 का हमने 5 गो कितना क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 गो क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इससे हमारा इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले। तो क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर हमने लेकर के आ गया है और इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम करने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे भाई। देखिए, सबसे पहला आपका NCERT है मेरे प्यारे साथी, NCERT। ये NCERT का सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा एकदम निचोड़ आपका सही ढंग से और बेहतरीन तरीका से आप इस प्रकार से बनाएंगे ताकि आपको किसी प्रकार से दिक्कतें परेशानी झेलना नहीं पड़ेगा, समझे ना। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप सभी ने चाहते हैं कि इसको अच्छे से ढंग से हमने करें तो आप सभी ने कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A cos A और साइन C और cos C का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ आपको जानकारी हम दे देते हैं कि ये सबसे पहले इसका जानकारी आपको लेना बहुत ज़रूरी की बात है कि जैसे हम थोड़ा त्रिभुज के इस बारे में समझ लेंगे। जैसे इस त्रिभुज को समझेंगे यहाँ पर मेरे प्यारे भाई, देखिए ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। बस आप इसे केवल समझने के चक्कर में रहिए, कोई दिक्कतें आपको नहीं आएगी। देखिए मेरे प्यारे साथी, तो इसको हम समझेंगे अच्छे से ढंग से मेरे भाई। देखिए यहाँ पर हमने इसको पार दिया। यहाँ पर मान लें यहाँ पर ये A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर हमने C दे दिया, ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या दे दिया? C का मान दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से कोण जो है B समकोण है, ये है, समझ लीजिएगा ध्यान से। अब इसको क्या करना है कि यही आपको प्रॉब्लम होगा कि सर A से पूछता है तो क्या होगा, C से पूछता है तो क्या होगा। यही हमको समझने में सबसे परेशानी होती है। क्वेश्चन में आता है तो हम लोग दिक्कत करते हैं। जैसे मान लो A से पूछ दिया, जैसे पूछता है ना कि साइन A बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे क्या होता है? कर्ण होता है। आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो सर A से लंब, तो देखो भाई यहाँ पर मान लो दे दिया है
6, यहाँ पर मान लिए 2, यहाँ पर 8। तो आप समझिए कि क्या करेंगे। तो मान लो भाई यहाँ से 2 ए है ना, तो ए से लंब पूछा है। क्या पूछा है? ए से लंब, ए से लंब पूछा है ना मेरे भाई। तो ए के सामने वाला जो सम्मुख है ना यहाँ पर मेरे साथी, ए के सम्मुख जो है इसी को हम कहेंगे क्या? लंब कहेंगे। यानी बीसी ऊपर में लंब कहला जाएगा। कर्ण आपका चेंज नहीं होता है, कर्ण सेम रहता है भाई मेरे। कर्ण को कर्ण हम यहाँ पर यही हमने एसी को कर लेंगे। तो इस चीज को समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। आते हैं हम क्वेश्चन पर, देखते हैं, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी का। तो दोस्त मेरे सबसे पहले हम यहाँ पर हल हमने लिख रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पर हल हमने लिख रहे हैं आपके सामने। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे? कि समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या चीज में? एबीसी में। एबीसी में समकोण त्रिभुज एबीसी में, हाँ, जिसका कोण बी समकोण है। क्या है? बी समकोण है। बी समकोण है। बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है ना। अच्छा, दिया है, तब इसके बाद में दिया है, क्या दिया है भाई? दिया है कि ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद में दिया है क्या? बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो उसके बाद में निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, ए बी दे दिया, बी सी दे दिया, और क्या निकालना है? ए सी निकालना है। तो ए सी क्या है? तो ए सी जो है कर्ण है। ये क्या है? कर्ण है। तो कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है आप सभी नहीं जानते हैं, ठीक ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि लगा देंगे यहाँ से आपको पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, हाँ, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से हम निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से मेरे प्यारे साथी अगर करिएगा तो क्या करिएगा, हाँ, तो अब यहाँ से हम ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, तो हम ए सी बराबर यहाँ से ले लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से आप यदि ए सी लीजिएगा, यानी कर्ण बराबर लंब स्क्वायर। लंब में क्या है? ए बी का स्क्वायर है, ए बी का स्क्वायर, आप प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी सी का स्क्वायर। एकदम ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कतें नहीं आएगी आपको। बी सी का स्क्वायर, बस इस प्रकार से हमें लेके चलना है। ए बी का मान कितना है दोस्तों मेरे? 7 सेंटीमीटर। लिख देंगे यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, यानी 7 सेंटीमीटर का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। प्लस बी सी कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर, तो 24 का यहाँ से स्क्वायर। सॉरी, ए बी करना है ना। देखिए, ए बी करना है। ए बी का मान कितना है? 24 है। 24 है ना, तो यहाँ पर 24 ले लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पर बी सी कितना दिया है? 7 दिया है, तो 7 का स्क्वायर हम यहाँ पर कर देंगे, ठीक ना। चलो मेरे प्यारे साथी, यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ से देख लेते हैं। अगर हमें क्या निकालना है? ए सी निकालना है। ए सी निकालना है ना। चलो भाई, यहाँ से ए सी निकालना है। इसे ए सी निकालना है, तो हम ए सी का यहाँ से हमने लिख दिया कि ए सी बराबर लिख दिया। यहाँ पर क्या लिखा? ए सी बराबर अंडर रूट में क्या लिख दिया कि ए बी का स्क्वायर प्लस में का बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए सी बराबर यहाँ पे, अब बताइएगा यहाँ पर कि ए बी कितना है? ए बी है 24 का स्क्वायर, प्लस बी सी कितना है? 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर है ना। इसके बाद में हम 24 को करेंगे, 24 से कितना होता है? 576, अब प्लस में 7 का स्क्वायर 49। अब आइए यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625 हो जाएगा। अब 625 को निकालेंगे तो 25 गुना 25 यानी 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका मान जो है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको यहाँ निकालने के लिए मिलेगा तो क्या निकालना है? हम सभी ने यहाँ पर निकालेंगे कि निकालना है पहला नंबर में कि साइन ए। क्या निकालना है? साइन ए, और उसके बाद में क्या निकालना है? कॉस ए। दोनों निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण होता है, ठीक ना। कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कोण होता है, समझ गए। तो ए से लंब, तो देखो ए के सामने वाला जो होगा वही लंब होगा, यानी 7 सेंटीमीटर। तो ऊपर लिख लेंगे 7। कर्ण कितना दिया है? 25, तो यहाँ लिख देंगे 25। ये आपका हो जाएगा आंसर। फिर कॉस थीटा, कॉस ए से आधार, देखो ए से लंब तो हाई हो गया सामने वाला, लेकिन आधार कौन होगा? 24 सेंटीमीटर। तो 24 बटे कितना? 25 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आइए अब चलते हैं दूसरा नंबर में हम देखेंगे। तो दूसरा नंबर क्या है कि दूसरा दिया है कि साइन सी दिया है और दिया है कॉस सी, फिर दिया है कॉस सी। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे
कौन होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कौन होता है। तो साइन सी, सी से लम, अब देखना है, देखो अब सी से लम, तो सी के सामने वाला लम भाई हो जाएगा 24, 24 बटे कितना 25 सेंटीमीटर, कौन चेंज नहीं होता है। आधार सी से आधार, तो सी से लंब ये हो जाएगा, तो आधार कौन हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 7 सेंटीमीटर, 7 बटे 25 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया, समझे। तो ये आपका यहाँ से इसका आंसर जो हो गया आपका ये 1 का हो गया आपका। और इसी प्रकार से हम लोग सब करेंगे, टोटल जितना है उतना सारा करेंगे। और इसके बाद में हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में क्वेश्चन, हमने बस ज़्यादा नहीं 8 से 10 दिन के अंदर में, ज़्यादा नहीं, लेसन को पूरे अच्छे से 5 दिन, 4 से 5 दिन के अंदर में, बस 4 से 5 दिन के अंदर में लेसन को समाप्त करेंगे हम लोग। क्योंकि आज के बाद आप लोग से ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इसमें लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें रहेगा, और सब क्वेश्चन को इसमें डाल करके और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी ने देख लीजिए और इसको ख़त्म कर दिए, ठीक ना। चलिए, तो यहीं से आप लोग सब लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और एक से एक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको आने वाला होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। जैसा एग्जाम में बेहतरीन तरीके से अच्छे से एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन रहेगा, और जो एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हम यहाँ पढ़ाएंगे और इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट केवल क्वेश्चन कराएंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।